डियर एस्पिरेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो एग्ज़ाम सीबीटी 1 हुआ है उसमें जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसमें क्या काट ऑफ जा सकता है उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, खाली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। डियर एस्पिरेंट, आपने अगर 2019 का जो नोटिफिकेशन है उसको अगर आप ठीक तरीके से रीड किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मार्क था ईडब्ल्यूएस का वो 40% था, यानी कि आपको 100 में से 40 आपको पाना ही है, नहीं तो आप पास नहीं माने जाओगे। इस एग्ज़ाम में ईडब्ल्यूएस के करीब 3500 के आसपास एनटीपीसी में वैकेंसी था, जो कि बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी था ईडब्ल्यूएस के लिए। जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया था एनटीपीसी में, उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो सभी का एक्सपेक्टेशन है कि इस बार जो काट ऑफ जाएगा वो बहुत ही कम जाएगा। लेकिन वेट, क्या ऐसा होने वाला है सच में? देखो दोस्तों, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो वो सभी को पता है कि आप लोग एससी, ओबीसी, एसटी से बिलोंग नहीं करते। आप लोग जो है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो जनरल कैटेगरी के काट ऑफ कितना जाता है? डियर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एस्पिरेंट, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप अगर इस वीडियो को फुल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। किसी भी एग्ज़ाम का काट ऑफ प्रेडिक्ट करने से पहले आपको देखना होगा उस एग्ज़ाम को पिछली बार हुआ था उसमें कितना काट ऑफ गया था, कितना वैकेंसी था, कितना बच्चे बुलाए गए थे, और इस बार कितना वैकेंसी है, कितना बच्चे बुलाए जाने की संभावना है और कितना काट ऑफ जा सकता है, फिर उस हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। पिछली बार कितना काट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए, उस हिसाब से मैं 3 कैटेगरी में भाग किया है कि एक है हाई काट ऑफ जोन, मिडिल काट ऑफ जोन और लो काट ऑफ जोन। पिछली बार जिस भी जोन में 77 के ऊपर काट ऑफ गया था उस जोन को मैं हायर काट ऑफ जोन मान रहा हूँ, और जिस भी जोन में 72 के ऊपर काट ऑफ गया था पिछली बार उस जोन को मैं मिडिल काट ऑफ जोन मान रहा हूँ, और जो 72 से नीचे था उसको मैं लोअर काट ऑफ जोन मान रहा हूँ। इस हिसाब से मैं 3 कैटेगरी में भाग किया है। उसी हिसाब से आप अगर हायर काट ऑफ जोन में आप देखोगे तो वहाँ पे 8 जोन था, जैसे कि त्रिबांदपुरम, सिकंदराबाद, मुंबई, कोलकाता, गोरखपुर, चंडीगढ़, इलाहाबाद और अजमेर। ये जो 8 जोन आपका मैंने नाम बताया, इस जोन सभी में 77 के ऊपर काट ऑफ गया था पिछली बार जनरल कैटेगरी में। और मिडिल काट ऑफ जोन में 4 जोन था, जैसे कि अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर एंड चेन्नई। ये जो 4 जोन था ये मिडिल काट ऑफ जोन में पड़ता है। और जो लोअर काट ऑफ जोन था वो सिलीगुड़ी, रांची, पटना, मुजफ्फरपुर, मालदा, जम्मू कश्मीर, गुवाहाटी, बिलासपुर और बेंगलुरु। ये जो जोन था इसमें पिछली बार काट ऑफ 68 से भी कम था जनरल कैटेगरी में, तो इसलिए मैं इन सभी को मैं लोअर कैटेगरी में रखा हूँ। डियर एस्पिरेंट, इस बार जो काट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एनटीपीसी में जाएगा वो खाली कितना वैकेंसी है और कितना बच्चे अप्लाई किया है, कितना बच्चे बुलाया जाएगा, जैसे कि 20 गुना बच्चे बुलाया जाएगा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से ही सिर्फ काट ऑफ नहीं जाएगा। क्योंकि सभी को पता है बहुत सारे बच्चे जिसका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होने का चांस था, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ सिनेरियो कि बहुत सारे बच्चे के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही नहीं था, फिर भी उन बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया था। तो जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फॉर्म फिलअप किया है उसी हिसाब से काट ऑफ जाएगा ईडब्ल्यूएस का। देखो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग 4.5 लाख बच्चों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया है ऑल ओवर इंडिया से। लेकिन आप इन 4.5 लाख बच्चों को आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं। ये सभी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, और ये बच्चे वही है जो शायद 2-3 नंबर के वजह से जनरल कैटेगरी में कोई भी एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाता था। डियर एस्पिरेंट, किसके पास 17-18 का जो फिनंशियल ईयर वाला सर्टिफिकेट है भी नहीं भी है, इसका कोई फ़र्क सीबीटी 1 के काट ऑफ में नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी बच्चे सीबीटी 1 में क्लियर किया है और जो बच्चे अप्लाई किया था ईडब्ल्यूएस से, उसी का हिसाब से इसका काट ऑफ निकलेगा। क्योंकि अभी तो कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, जो बच्चे अप्लाई किया है उसी के हिसाब से इसका काट ऑफ आएगा। और इस बार ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी था करीब 3500, और अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 20 गुना बच्चे बुलाया जाएगा तो लगभग 70,000 बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बुलाया जाएगा। और अगर आप देखोगे तो 4.5 लाख बच्चे अप्लाई किया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो अगर आप देखोगे कि सीबीटी 1 में ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट में करीब 7 से 8 बच्चे फाइट करेगा।
डियर एस्पिरेंट, हम सभी को पता है कि जो जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2019 के बीच में जो नोटिफिकेशन आया था, खाली उसी 2 मंथ के बीच में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें EWS सर्टिफिकेट पहले बार लागू हुआ था। इन 2 मंथ यानी कि फरवरी और मार्च में जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था आदर्श एग्ज़ाम की, उनमें जो काट अप गया था, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद आफ्टर जो काट अप गया था EWS कैटेगरी का, वो हम लोगों ने देखा है कि OBC से कम और SC से थोड़ा ज़्यादा ऐसे कुछ काट अप गया था। देखो दोस्तों, पिछली बार जहाँ से काट अप हाई गया था वहाँ पे इस बार तो वैकेंसी ज़्यादा है, सभी को पता है कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन ये एग्ज़ाम जो है वो 5 साल बाद हो रहा है और उससे भी बड़ी बात है कि ये नोटिफिकेशन 2019 का है, तो बहुत सारे बच्चे को बहुत टाइम मिला होगा, तो काट अप तो पिछली बार के हिसाब से ही जाएगा, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर कम भी होगा तो 2-1 नंबर, तो उसी हिसाब से मैं अगर EWS कैटेगरी की जो काट अप है वो अगर प्रेडिक्ट करता हूँ, तो जो भी हायर काट अप जोन था जैसे कि त्रिवेंद्रपुरम, सिकंदराबाद, मुंबई, कोलकाता, गोरखपुर, चंडीगढ़, इलाहाबाद और अजमेर, इस जगह पे जो काट अप जाएगा EWS के लिए वो 70 से कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार जो ओवरऑल काट अप गया था SC और OBC के बीच में 62 से लेकर 70 के बीच में था। तो इस बार भी जो EWS का काट अप जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो 70 से कम जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये मैं रॉ मार्क की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि सर मेरा 50 आ रहा है, मेरा 60 आ रहा है, कि मैं क्या क्वालिफाई कर जाऊँगा CBT 2 के लिए। देखो, ये तो बोलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन किसका नंबर कहाँ से कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है। किसी का 53 से लेके 53 अगर उसका रॉ मार्क है, पिछली बार तो देखा गया था उसका 80 प्लस हो गया था, तो कुछ कह नहीं सकते कि रॉ मार्क से नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना डिफरेंस होगा। तो आप ये नॉर्मलाइजेशन मार्क देख के ये मत सोचो कि ये बहुत ही ज़्यादा मार्क मैं दिखा रहा हूँ। पिछले जितनी भी एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, इस जोन से, खासकर इस 8 जोन से जो मेरिटियल स्टूडेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए काट ऑफ भी ज़्यादा होता है। और अगर आप देखोगे कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन डिफरेंट तरह की उसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है रॉ मार्क और नॉर्मलाइजेशन मार्क। और जो मिडिल काट ऑफ जोन था जैसे कि अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर एंड चेन्नई, यहाँ पे जो काट ऑफ रहेगा वो 65 के आसपास रहेगा EWS कैटेगरी के लिए, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे जो SC और OBC के बीच का नंबर था वो 57 से लेकर 66 था, तो इसी के बीच में रहेगा EWS का यहाँ पे। और जैसे कि लोअर काट ऑफ जोन है जैसे कि सिलीगुड़ी, रांची, पाटना, मुजफ्फरपुर, मालदा, जम्मू कश्मीर, गुवाहाटी, बिलासपुर एंड बेंगालोर, यहाँ से जो काट ऑफ जाएगा EWS का वो मिनिमम 50 तो जाएगा और मैक्सिमम 55 तक जा सकता है। ये जो मैं काट ऑफ में बता रहा हूँ ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, तो अगर आप लोअर काट ऑफ जोन से फॉर्म फिलअप किया हो तो आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद 50 से 55 अगर आपका नंबर है तो आप यहाँ से CBT 2 के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। आज का ये वीडियो खाली EWS कैटेगरी के लिए था, बाद में मैं बाकी जो कैटेगरी है जनरल, OBC, SC उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बताओ, और क्या काट ऑफ आपके हिसाब से जा सकते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। जय हिंद।